अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, खैरियत से हैं? जी जी, वालेकुम अस्सलाम मुबारक भाई। और क्या बात है अब्दुल्ला भाई, तुम फोन ही नहीं उठाते हो, 24-24 घंटा वही फोन में घुसे पड़े रहते हो। भाई देखो क्या है ना, इंस्टाग्राम पे रील देखते देखते कभी टाइम चला जाता है समझ में ही नहीं आता है। और पबजी में लोगों को ठोकने का जो मजा है ना भाई, उसका तो स्वाद ही अलग है। रिश्तों में आजकल अखलास वैसे भी कहाँ है जो फोन उठा के कुछ बात करेंगे। खुशी का तो एक ही राज है भाई, ये फोन। ओह चलो अच्छा है भाई, ये जानकर को बहुत खुशी हुई कि इनको हम सबसे ज्यादा इनका फोन और टेक्नोलॉजी का रिश्ता इनके लिए है हमें। तो फिर ये भी जान के हम लोगों को खुशी होगी कि अब तक तो आपने अब्दुल्ला भाई एक 5-10 ईमेल आईडी से जेपीसी में वक्त कानून तरमीम के खिलाफ अपना एतराज दर्ज करा दिया होगा। जेपीसी वो मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। वो अभी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी गया था, नमाज के बाद इमाम साहब बोलने लगे कि मोबाइल पे वो क्यूआर कोड स्कैन करो और ईमेल करो। ये क्या है भाई। अब व्हाट्सएप जैसे ही ओपन करो, ये देखो अभी वापस एक मैसेज आ गया, ओपन करो तो ये क्यूआर कोड स्कैन करो। भाई तुम लोग जैसे मजहबी जुनूनियों के स्टेटस पे भी ये सब फालतू की चीजें आ रही है। क्या है, मौलाओं के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो भाई, ये सब फालतू की चीजें हैं। क्यूआर स्कैन करो, इतराज दर्ज कराओ और बाद में क्या मिलता है। करना तो वही है जो गवर्नमेंट ने करना है। भाई क्या बकवास किए जा रहे हो। हाँ, उम्मत और मिल्लत के इतने अहम मसले पर तुम ऐसा नजरिया रखते हो। लानत है तुम जैसे मुसलमानों पर, शर्म करो। रोजे महशर को अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे तुम, जब अल्लाह ताला पूछेंगे कि मेरी जमीन मेरी जायदाद नीलाम की जा रही थी, तुम क्या कर रहे थे। ओ भाई क्या समझाओ इसको जरा तमीज से। हाँ क्या बोले जा रहे हो, लानत वालत। और ये अल्लाह की जायदाद का क्या मसला है, सारी दुनिया तो अल्लाह ताला की है ना, तो क्यों अल्लाह ताला हमसे क्या सवाल करेंगे। मतलब तुम वक्फ के बारे में जानते ही नहीं। अंधेर है नहीं। क्यों भाई, तुमको पता है क्या, तुमको पता है क्या भाई, क्या बोल रहे हैं ये। क्या होता है वक्फ, तुम ही बता दो क्या होता है वक्फ। सुन सुन के ऐसे भी कंटाल आ गया भाई, क्यूआर स्कैन करो, ये करो वो करो। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है, रख देता हूँ मैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग लगाया गया था, जिसमें होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। दुनिया में वक्फ का इतिहास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही शुरू हुआ। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी जायदाद इस तरह से खैरात में दो, ना वो बेची जा सके, ना उसका कोई वारिस हो, ना किसी को दी जा सके, बल्कि उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचे। बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सबसे कीमती जमीन वक्फ कर दी, जिसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया कि ना ये जमीन बेची जाएगी, ना ही इसका कोई वारिस होगा, ना ही इसको किसी कीमत पर नीलाम किया जाएगा, बल्कि उसकी होने वाली आमदनी से गरीबों की मदद की जाएगी और गुलामों को आजाद कराया जाएगा। तो जो वक्फ की जायदाद है वो समाज की भलाई के लिए दान की जाती है, और वक्फ की जायदाद का अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं हो सकता। अभी समझे, जब वक्फ की संपत्ति का अल्लाह के सिवा कोई मालिक ही नहीं हो सकता, तो इस सरकार के वक्फ में तरमीमी कानून का मतलब क्या है। अजीजों, रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीनें जो हैं वो वक्फ की जायदाद और संपत्ति की हैं, जिसकी कुल मिलाकर कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है, जिसके ऊपर आज की सरकार राल टपका रही है। अहम मसला यह है कि सरकार कंपनियां बेचने से कई आगे बढ़ चुकी है। वो हिंदू वोटरों के मनोरंजन के लिए अब अजान, जमातुल उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक के बाद वक्फ पर निशाना साध रही है, जिससे हिंदू वोटर खुश हो जाएंगे और मुसलमान और पिछड़ जाएगा। अजीजों, हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास ही करोड़ों की जमीनें नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि सबसे ज्यादा जमीन जो है वक्फ की जायदाद और संपत्ति से ही ताल्लुक रखती है, लेकिन यहाँ की मंदिरों के पास अरबों की संपत्ति है। जो वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं का भी एक श्राइन बोर्ड है, जिसमें मंदिरों के पास अरबों की दौलत मौजूद है। वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी मंदिरों के अलावा सैकड़ों मंदिरों की फहरिस्त है जिनके पास अरबों की संपत्ति मौजूद है। इन सभी को सरकारी सिस्टम में लाकर रेगुलेट करने की हिम्मत है सरकार में? बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं, और ये हमारी 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ की जायदाद पर हथकंडा जमाना चाहते हैं।
ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ मुसलमानों, वरना आने वाली नस्लें तुम्हारा और हमारा गिरेबान पकड़कर पूछेगी कि हमारी मस्जिदें बेची जा रही थी, हमारे कब्रस्तानों पर कब्जा किया जा रहा था, हमारे वक्फ की जायदाद को हड़पा जा रहा था, तब आप कहां थे? रोज महशर अल्लाह सवाल करेगा कि मेरी जमीन, मेरी संपत्ति नीलाम की जा रही थी, तब तुम लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं दिखाया? तब हम लोगों ने सिर्फ एक मामूली से ईमेल के जरिए अपना एतराज दर्ज कराना क्यों नहीं जरूरी समझा? साथियों, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा महास छेड़ा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, पूरी जिम्मेदारी वकला, उलमाए किराम और ओहदेदारान अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। जो तरीकाकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल के जीमेल में जाकर उसको सेंड करना है। दोस्तों, आज हम 24 घंटा मोबाइल में अपनी आंखें गड़ाकर बैठे रहते हैं, न जाने कितनी फहाशी और यानियत से अपनी दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर लेते हैं। उससे तो हमें संभलने की जरूरत है ही, लेकिन आज वक्त का अहम तकाजा है। हम घर बैठे कुछ नहीं कर सकते, जो लोग कर रहे हैं उनका साथ देना, उन्हें और मजबूत करना, ये हमारा अहम फरीजा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमसे क्या मांग रहा है? बस सिर्फ एक ईमेल, अपना एतराज, वो भी आपको टाइप करना नहीं है, वो भी आपको लिखना नहीं है, ऑलरेडी पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। सिर्फ आपको उस लिंक पर क्लिक करके या उस बारकोड को स्कैन करके सेंड पर क्लिक करना है। तो कहीं ना कहीं आपका भी उन लोगों में शुमार होगा जो इस वक्त वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि अगर पूरे मुल्क से 1 करोड़ से जायद दरख्वास्तें जमा होती हैं, 1 करोड़ से जायद आवाम ये चाह रही है कि इस कानून में, इस वक्फ एक्ट में कोई तरह की तरमीम ना की जाए, तो फिर सरकार को भी झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, याद रखिएगा। ये कोई देवबंदियों, बरेलियों और अहले हदीसों का मसला बिल्कुल भी नहीं है। ये मसला उम्मत का है, ये मसला मिल्लत का है, और इसमें एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर हम सभी को कोशिश करके इस वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना होगा। इस बात से कौन वाकिफ नहीं है कि आपके घर में मौजूद 5-6 साल के बच्चों के मोबाइल में भी उनका सीक्रेट ईमेल आईडी होता है? फिर आप क्यों ख्वाब गफलत में पड़े हैं? आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम है। सिर्फ 3 दिनों का वक्त बचा हुआ है हमारे पास, और 3 दिन में हम लोगों को 1 करोड़ ईमेल्स का टारगेट मुकम्मल करना है। और अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, और इस एक्ट के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ 44 लाख लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज कराया है। तो बहुत शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। इससे हम लोगों को बचने के लिए, हमारी कानून, हमारी वक्फ की जायदाद को महफूज करने के लिए हम लोगों को अपना योगदान देना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। आपके मोबाइल पर जो ऐप है, आपके जो बारकोड दिया गया है, उसको स्कैन करके आपको सिर्फ सेंड पे क्लिक करना है। मुझे उम्मीद है मेरे मालेगांव शहर के मुसलमान भाइयों से, जहां मालेगांव में मुसलमानों की आबादी 7 से 8 लाख के करीब है, मुमरा के लोगों से, महाराष्ट्र के लोगों से और पूरे हिंदुस्तान के बेदार मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक ये अहम काम अंजाम नहीं दिया है, वो जरूर ब जरूर 1 करोड़ के टारगेट को 10 करोड़ में तब्दील करें, और हुकूमत वक्त को नविश्ते दीवार पढ़ा दें। इन जालिमों और जाबिरों को इनकी औकात दिखा दें कि हम शरीयत में, वक्फ बोर्ड में बिल्कुल भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुक्रिया। मुबारक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ जैसे नौजवानों को ये चीज तो मालूम ही नहीं थी। हम लोग तो बस यूं ही समझ रहे थे कि कुछ ये QR वगैरह स्कैन करना है, कुछ हम लोगों को मतलब ही नहीं था। लेकिन भाई, आज आपने हम लोगों की आंखें खोली है, और मैं, मेरे दोस्त और हम सब मिलकर इस बारे में फोन रख देता हूँ यार। फोन बहुत तकलीफ देता है। इस फोन का हम लोग सही इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी और हम सब जितने भी जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग सब फोन का सही इस्तेमाल करते हुए इस JPC में अपना एतराज दर्ज कराएंगे।